जन्म तेरा बातन बीत गयो, साहब ने की। कुछ लोग मूर्खतावश कहते हैं बाल्यावस्था बड़ी आनंदमय है। ये एक मूर्ख अवस्था है। इस संसार सागर में जितनी भी अवस्थाएं मन की हैं, शरीर की हैं, सब धोखा है। राम जी बाल्यावस्था पर अपने गुरु से बड़ा अच्छा संवाद कर रहे हैं। जिसने संसार में जन्म लिया उसको बाल्यावस्था अवश्य प्राप्त हुई है। कोई बड़ा होकर मां के पेट से नहीं आया है। और वो परम दुख का हेतु है। असामर्थ्य, तकलीफ है वो भी नहीं बता सकता है। किसी कीड़े ने काटा नहीं बता सकता है। अनायास हंसता है, रोता है। ये अवस्था आनंदमय है। ये परम दुख का हेतु है। असामर्थ्य, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती है। नाना प्रकार की विपत्ति, तृष्णा, मुक्ता, मूढ़ बुद्धि, कीड़ा में अत्यंत कामना, चपलता और कातरता, यह सब बाल्यावस्था से उत्पन्न होते हैं। अब बच्चों को देखें, बच्चा तो हमेशा सोचता है कब बड़ा हो जाऊं। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर रोया सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जिस प्रकार लोहे की जंजीर से बंधा हुआ हाथी एक मजबूत खंभे से बंधा होता है, नाना प्रकार के विषादों को प्राप्त होता है और हताश होता है, इस तरह ये बाल्यावस्था बहुत दुखदायी है। इसमें क्रोध, रुदन, दुरात्मा, दीनता से अति जर्जर दशाओं को प्राप्त होता है। जो चित्त बाल्यावस्था में हृदय को पीड़ित करती रहती है, वो युवावस्था, जरा, रोग, विपद तथा मृत्यु से भी बहुत दुखदायी है। बाल्यावस्था की आचरण मृत्यु से भी दुखदायी है। बाल्यावस्था और पशुओं के कार्य समान है। मुझे अचरज लगता है लोग कैसे कहते हैं बाल्यावस्था बड़ी अच्छी है। बाल्यावस्था में अज्ञान के वश जल, अग्नि और वायु आदि से जो भी दुख भोगने पड़ते हैं, क्या विपत्ति में भी किसी को भोगना पड़ता है? बालक खेलकूद, बुरे व्यंजन, बुरी चेष्टा और बुरी इच्छाओं में बलपूर्वक प्रवृत्त होने के लिए महाअज्ञान का परिचय देता है। जितने दोष है, जितने दुराचार है और जितनी भयंकर मानसिक व्यथा है, ये सब बाल्यावस्था में है। ऐसे स्थिति रहती है जैसे अंधकार में गड्ढों में उल्लू रहते हैं। हे ब्राह्मण है, जो अज्ञानी मनुष्य यह कल्पना करते हैं कि बाल्यावस्था रमणीक सुंदर है, उन मूढ़ बुद्धि अज्ञानी मनुष्यों के लिए धिक्कार है। हाँ, कहते हैं उन मूढ़ बुद्धिहीन अज्ञानी मनुष्यों के लिए धिक्कार है। जिस अवस्था में चित्त संपूर्ण व्यवहारों में डावाडोल रहता है और जो जगत में अमंगल है, वह अवस्था किस प्रकार संतोषदायक हो सकती है? वो अवस्था संतोषदायक नहीं होती है, बहुत पीड़ादायक है। पूरा जीवन ही दुखमय है। हे मुनिवर, सब जीवधारियों का मन अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में ज्यादा कुंठित होता है।
और 10 गुना ज्यादा व्यथित होता है। मन तो स्वभाव से ही चपल है और बाल्यावस्था में इससे भी अधिक चंचल। जब जब दोनों मिल जाते हैं तब इनके बीच के अनर्थों से कौन रक्षा करने में समर्थ है। बालक जब मन वांछित चीजों को प्राप्त नहीं होता है तो उसकी मनोदशा बड़ी खराब होती है, बहुत जारो जार रोने लगता है, दुखी हो जाता है और थोड़े में ही प्रसन्न हो जाता है, थोड़े में ही रोने लगता है। कुत्ते के सदृश सदा अपवित्र स्थानों में क्रीड़ा करता है, कभी धूल में, कभी कचरे में, कभी गंदगी में हाथ डालता है। बुद्धि नहीं है, सदा आंसुओं से भीगा हुआ, कीचड़ से लिपटा हुआ और अचेतन बालक ऐसे रहता है जैसे वर्षा से भीगी हुई तप्त भूमि। भय, आहार, चपलता, देखी हुई और बिना देखी वस्तुओं की अभिलाषा करता है। देखी हुई, बिना देखी हुई वस्तुओं की अभिलाषा करता है। एक बच्चे ने मुझसे जिद किया आम खाना है, उसको पता ही नहीं है अभी आम का सीजन नहीं है। ऐसी ऐसी मूर्खताएं इस बाल्यावस्था में स्थित है। मां ने एक स्लेट दी, एक कक्का किक्की की किताब, पुराने कपड़े का एक झोला हाथ में दिया। जब विद्यालय गया पहले तो बच्चे बैठे थे, मैं भी बैठा। बच्चा स्वभाव से चंचल और चपल होता है। मास्टर न किसी को बोलने दे रहा था, शोर नहीं करना, सूटी दिखाता था और खेल भी नहीं सकता। और बच्चा स्वभाव से चंचल है, वो स्थिर बैठता ही नहीं है। थोड़ी देर में देखा, उसके बाद मैं बैठकर तंग हो गया। टाट पट्टी थी, उस पर बैठे थे कई बालक। मैं सोचने लगा ये इधर उधर हो जाए तो मैं निकलूं। जैसे मास्टर कहीं 1 मिनट के लिए इधर उधर हुआ, मैंने झोला उठाया और भगा तो रास्ते में कुतड़ू मेरे को मिल गया। अभी मेरे घुटने में अभी भी निशान है। तो मैं उससे बचने के लिए थोड़ा दौड़ा तो आगे एक पत्थर जमीन में था, उससे ठोकर लगी, गिर गया, घुटने से खून आने लगा। दौड़ता दौड़ता किसी तरह घर पहुंचा। माँ ने कहा अरे अभी कैसे आ गए, ये क्या लग गया? मैं कहा मैं गिर गया था। बोला अभी तो इंटरवल नहीं हुआ, तुम कैसे आ गए? मैं बोला माँ आगे कभी नहीं बोलना उधर से आने के लिए, उधर नहीं जा सकता। बाल्यावस्था की मूर्खता के कितने किस्से बताए जाएं, जितना कहा जाए उतना कम है। इस अवस्था को लोग कह रहे हैं आनंदमय है, यही राम जी भी बोल रहे हैं। जहां दोषों की दशाओं से अंतःकरण मलिन है और जो अविवेक रूपी विलासी पुरुषों का आश्रय है, ऐसी बाल्यावस्था किस तरह से आनंद का कारण हो सकती है? हे मुनिवर, यह अत्यंत मूर्ख अवस्था है। इस अवस्था वाला कभी कहता है हे पिता मुझको बर्फवा टुकड़ा भून दे, कभी कहता है बर्फ का टुकड़ा भून दे, कभी कहता है चंद्रमा को उतार दे। यह सब मूर्खता के वचन है, इसलिए ऐसी मूर्ख अवस्था को मैं अंगीकार नहीं करता। दुख के रूप बाल्यावस्था के अनंतर युवावस्था आती है, जो वह भी अत्यंत दुखदायक है, क्योंकि इस अवस्था में काम रूपी पिशाच मनुष्य को आग घेरता है। क्या बात है! राम जी कह रहे हैं इस अवस्था में काम रूपी पिशाच आकर मनुष्य को घेरता है। इस अवस्था में अनेक प्रकार के विलास युक्त अपने अति चंचल मन की वृत्तियों से यह मूर्ख मनुष्य दुख के पीछे दुख ही भोगता है।
अपने ही चित्त में रहने वाला और अनेक प्रकार के भ्रमों को उत्पन्न करने वाला ये काम रूपी पिशाच युवा मनुष्य को बलपूर्वक जबरदस्ती अपने वश में कर लेता है। महानरक का मूल और सदा भ्रम उत्पन्न करने वाला इस यौवन ने जिसको नष्ट किया है वह और किसी से नष्ट हो नहीं सकता। राम जी इन अवस्थाओं का निरूपण बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हो। इस यौवन में जिसको नष्ट किया है वह और किसी से नष्ट नहीं हो सकता। विविध प्रकार के विषयों के अभिलाष रूपी दुस्तर जलों से पूर्ण और लोभ कामादि रूपी चोर और व्याघ्र आदि के आश्चर्यजनक विवरण के से प्राप्त यवन रूपी वन भूमि से जो पार हो गया वह मनुष्य धीर है, थोड़े समय तक उज्जवल रहने वाला और बिजली के समान प्रकाशवान। यह युवावस्था मुझको अच्छी नहीं लगती। भोग समय में मधुर स्वाद और परिणाम में तृप्त दोषयुक्त और दोषों का भूषण है। अतः यह यवन मुझको अच्छा नहीं लगता है। युवावस्था स्वप्न में भी स्त्री संग करने के समान है, क्योंकि दोनों ही अवस्था दोनों ही असत्य झूठ किंतु सत्य वत प्रतीत होते हैं। शीघ्र ही मनुष्य को धोखा दे देती है अथवा शीघ्र ही नष्ट हो जाते। इसलिए यह युवावस्था मुझको सुंदर नहीं लगती। थोड़े काल तक मनोहर रहने वाला और सब पदार्थों में श्रेष्ठ और सब मनुष्यों के लिए मनोहर यह यौवन गंधर्व नगर के समान है, इसलिए मुझको अच्छा नहीं लगता है। क्षण भर के लिए ही सुख देने वाला और सदैव दुख देने वाला, निरंतर हृदय के संताप आदि दोषों को देने वाला ये यौवन मुझको पसंद नहीं है। इस वैराग्य प्रकरण में जब राम जी के विवाह के लिए तैयारियां हो रही थी तो उस समय का यह प्रसंग है। थोड़े काल के लिए सुख देने वाला, सद्भाव वर्जित और वेश्या स्त्री के संगम के समान यह यौवन मुझको अच्छा नहीं लगता। दुख के देने वाले जितने कार्य ये सब युवावस्था में ऐसे समीप आ जाते हैं जैसे प्रलय काल में महाउपद्रव हृदय में अंधकार करने वाला युवावस्था ही अज्ञान रूपणी रात्रि भैरव के से आकार वाले भगवान भी भय खाते हैं। वाह, जिससे भगवान भी भय खाते हैं, कामदेव। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर समय कीन बेहाल। युवावस्था में मैं लिखा तो बहुत है, संक्षेप में इतना। अभी आगे चलते हैं वृद्धावस्था। निर्मल विशाल और उत्तम गुणों से पवित्र बुद्धि भी युवावस्था में वर्षा काल की नदी के समान मलिन हो जाती है। साहब भी कह रहे हैं भर यौवन में शीलवंत कोई होए तो होए। बड़ी तरंगों वाली नदी को पार करने के लिए मनुष्य प्रयासरत तो हो सकता है, लेकिन इस युवावस्था रूपी यौवन रूपी इस नदी से मुश्किल लोग पार पाते हैं। हाय वह सुंदर प्राण बलभा, वह उसके स्थूल कुछ, वह उसके विलास, वह उसका मुख कैसे सुंदर है। इसी चिंता से मनुष्य युवावस्था में सदा जर्जर भूत रहता है। कुछ पयोधर को कहते हैं। जो युवा मनुष्य तृष्णा से पीड़ित नहीं उसकी साधुगुण प्रशंसा करते हैं, किंतु तृष्णा पीड़ा ने जिसका छेदन किया है उसका गले हुए पत्ते के समान तिरस्कार करते हैं। कामादि मत से पीड़ित दोष रूपी मुक्ता के धारण करने वाले अभिमान से मत गजराज के समान अविवेकी पुरुष के नाश के लिए युवावस्था स्तंभ रूपी है। जैसे हाथी को स्तंभ में जंजीर पैर में बांध कर रख देते हैं, नहीं तो छोटी मोटी चीज़ों को तो वो तोड़ देगा,
इस तरह युवावस्था बांधने के लिए माया ने बनाई। मन ही इन वृक्षों का विशाल मूल है और उस पर दोष रूपी सर्प बैठे हुए। मन बार 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 राम जी अपने गुरु से संवाद करते मन का उल्लेख कर रहे हैं। आप देखिए कथावाचक लोग कभी मन पर जा ही नहीं रहे हैं। ये तो योगा वशिष्ठ महारामायण है। अक्सर मैं एक संवाद उठाता हूँ, बाकी सब चीज कहते हैं, मन पर कोई बोल नहीं रहा है। अब गाहे बजाए कुछ मेरी बातें सुनकर बोल रहे हैं, लेकिन वो उतना कुछ साफ नहीं बोल रहे। और साहब ने मन के अंग पर बहुत कुछ कह दिया है। मन ही आहे काल कराला और जीव नचाए करे बेआला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। और मन ही इन विषयों का विशाल मूल है। मूल मन है। मन तरंग में जगत भुलाना, उस पर दोष रूपी सर्प बैठा हुआ है। यह नवयौवन पाप पुण्य रूपी असार पंखों सहित हृदय रूपी सरोवर के तट पर विचरने वाले आज व्याधि रूपी पक्षियों का घोंसला है। इस युवावस्था की अनेक प्रकार की बुरी चिंतापूर्ण भ्रमणों का कमल समझना चाहिए। युवावस्था में क्षण भर का सुख कमल के मकरंद के समान है। इसमें राग द्वेष अहंकार भी बढ़ जाता है, शरीर का घमंड भी आ जाता है, सभी प्रकार के दोष इस अवस्था में है। आप देखते हैं बाजे लोग कितना अहंकार से फूल कर चलते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा है, प्रभु ने अस्थि मांस का शरीर दिया, लोहे का होना था तो ये मानता नहीं था किसी को। जिस प्रकार प्रचंड पवन धूल को उड़ाकर चारों ओर अंधकार फैला देती है, ऐसे ही है नवयौवन रजोगुण को फैलाकर अच्छे अच्छे गुणों को दूर कर अज्ञान को फैला देता है। क्या बात है, साहब ने कैसा कह दिया। भर यौवन में शीलवंत कोई होए तो होए। जैसे मकड़ी अपने शरीर से उत्पन्न हुए जाल के नष्ट करने में कुशल होती है, उसी प्रकार रजो और तमोगुण को बढ़ाने वाली यह विषम युवावस्था ही बड़े प्रयत्नों से इकट्ठे किए हुए सद्गुणों को नाश करती है। वाह, ये सद्गुणों को नाश कर देती है। ये आदमी को चोर भी बना देगी। यहाँ यौवन रूपी रखी धूल इंद्रियों से प्रेरित होकर के आकाश में चढ़ जाती है और मुख को पीला कर देती है। पाप की संपत्तियों के विलास का हेतु ये मनुष्य का यौवन का विलास अधिकता दोषों को जगाता है और गुणों के समूह को नष्ट करता है। क्या व्याख्या दे रहे हैं राम जी इन विषयों पर। ये नवयौवन रूपी चंद्रमा शरीर रूपी कमल के पराग की इच्छा करने वाले बुद्धि रूपणी भ्रमरी को बांधकर मोहित कर लेता है। शरीर रूपी क्षुद्र कुब्ज में उत्पन्न यौवन रूपी कुसुम मंजरी बढ़कर मन रूपी भ्रमर को स्पर्श मात्र से ही मोहित कर लेता है। शरीर रूपी मरुस्थल रेत का ढेर में काम आदि के ताप से उत्पन्न युवावस्था रूपी मृग तृष्णा में मन रूपी मृग दौड़ता है और विषय रूपी गड्ढों में जाकर गिरता है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया, ये कथाओं में आता है। प्राचीन काल में आयु अधिक थी, राजाओं ने 100 रानियां रखकर 10 हजार साल तक विषय भोग किए, तभी भी वो तृप्त नहीं हो सके। ये वो चीजें तृप्त नहीं होती। साहब कह रहे हैं सबका था पाया, इस गंडार का था न पाया।
जब तक रात्रि में युवावस्था का अंत नहीं होता तब तक द्वेषादि रूपी पिशाच अधिकता से विचरते हैं। विविध प्रकार के विकारों काम क्रोध आदि से युक्त क्षणभंगुर इस युवावस्था पर भी ऐसे करुण करो जैसे मृत्यु पुत्र पर करते हो। वाह, आप देखें ये अवस्था बड़ी अटपटी है। सब मिलाकर अगर पूरे जीवन का विश्लेषण लेंगे तो दुख ही दुख है। और शरीर धारण करना एक दंड है, देह धरे का दंड है, भुगतते हैं सब कोई। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से मूर्ख भुगतत रहे। यहां महात्मा ईसा ने एक शब्द कहा है, हम सब अपने पापों के कारण पृथ्वी पर हैं। और साहब क्या करें, देह धरे का दंड है, ये तो एक सजा के तौर पर है। भुगतत हैं सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से मूर्ख भुगतत रहे। आगे तो साहब ने बिल्कुल पूरे पर्दे खोल करके सामने रख दिए। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी। जिसलिए मनुष्य तन दुर्लभ कहा गया, आदमी उस तरफ जा ही नहीं रहा है। माहौल चारों तरफ से ऐसा है, चारों तरफ ऐसा माहौल। अगर बाहर देखो तो बस पहनावा भी उत्तेजक है, खान पान भी उत्तेजक है, रहन सहन की शैली भी उत्तेजक है। अगर आदमी इनको नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको कहते हैं ये तो गवार आदमी है, देहाती है। आजकल स्मार्ट लोग कौन है जो हमेशा नित्य एक नई नई गर्लफ्रेंड को लेकर घूम रहे हैं, शराब पीते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, मद और मांस का सेवन करते, वो इंटेलिजेंट है। अरे किसी ज़माने में भैया ऐसे लोगों को पामर की संज्ञा देते थे, उल्टा ज़माना आ गया। तभी तो साहब कह रहे कि ताएं समझाऊं, सभी भुला न पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगंदा। जैसे अपराध के कारण से जेल में जाना होता है, इसी तरह इस अज्ञान के कारण ये संतानों उत्पत्ति करता है, अन्य अन्य चीज़ें करता है, विकार करता है, फलस्वरूप संतान उत्पन्न होती है, उसके पोषण में पूरा जीवन गुजार देता है। आपको मेरी बात ये बेवकूफ़ी की लग रही होगी, लेकिन शास्त्रों का मंथन कीजिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सुरदुर्लभ मानव तन पाया, श्रुत प्राण सदग्रंथ तन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। साधो वही पूज्य हैं, वही महात्मा है, और वही इस संसार में मनुष्य हैं जो इस यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो गए हैं। बड़े बड़े मकरों से व्याप्त समुद्र को मनुष्य सुखपूर्वक पार कर जाते हैं, परंतु काम आदि क्रोध आदि रूपी प्रबल तरंगों से व्याप्त नाना प्रकार के दोषों से युक्त इस युवावस्था के पार कदापि नहीं हो पाते हैं। मगरमच्छों के समुद्र से तैर कर पार होना आसान है, इस अवस्था से दोषों से बचना कठिन है। भरी यौवन में शीलवंत कोई होए तो है, इसलिए वो नाम की ताकत आपको एक ऐसी ऊर्जा देती है, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा मिलती है। गुरु के दर्शन का भी इसलिए महत्व है। अलग पुरुष की आरसी संतन के हृदय है, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। सूर्य अव्यक्त रूप से पूरी पृथ्वी को एक ऊर्जा देता है, धरती को भी ऊर्जा देता है, वो धरती को भी ऊर्जा देता है, सबको ऊर्जा देता है, वनस्पति जगत को ऊर्जा देता है। इस तरह वो अध्यात्म शक्ति जब आती है तभी इंसान इस मन रूपी ताकत से भिड़ सकता है। यहाँ साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, नाम होए तो मात मन निरंजन सभे नचाए। वाह वाह, क्या बात है, सबको नचा रहा है। नाम होए तो माथ नवावे। जब नाम की ताकत आती है फिर इसका जोड़ नहीं। जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम,
कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी की ठाम। मेरे पास कुछ लोग आते, भूत प्रेत वालों को लेकर के आते, कहते हैं इनको ठीक करो। मैं बोला मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूं, मैं ये नाटकबाजी नहीं करता हूं। मेरे पास तो एक ही बात है, अगर आप आए तो दीक्षा नाम लें और सकल रोग की औषध नाम। मैं झाड़ा फूकी कभी करता ही नहीं हूँ। आज नेट पर देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ, इंटरनेट पर कहीं वो अगुआ रहे हैं भूत प्रेत वाले, तो कहीं नाटक हो रहा है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो मन चाहे जो भी कुछ कर ले। और साहब तो कह रहे हैं उस नाम के आगे जहाँ नाम तह कालगत नहीं ना, जहाँ नाम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी की ठाम। तो बस वो नाम की ताकत जब आ जाती है, अंतःकरण शुद्ध करती है वो नाम। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। यहाँ एक शर्त रखी है साहब ने बड़ी अच्छी, नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए कबीरा, विष से अमृत होए। युवावस्था मनुष्य की परम शत्रु है। आप विचार करें, जो पुरुष इस शत्रु के शस्त्र से बच गए वे धन्य हैं। और यहाँ साहब अपनी वाणी में एक बात करें, भर यौवन में शीलवंत कोई होए तो होए। वे धन्य जो इसके शस्त्र काम क्रोध आदि हैं, जो उनसे छूटा है वह वज्र के प्रहार से भी न छेदा जाएगा। और जो इन करके इनसे बंधा हुआ है वो पशु के समान है। हाँ, पशु के समान है। जिससे आकाश में मन का होना आश्चर्य है, वैसे ही युवावस्था में वैराग्य, विचार, शांति और संतोष इनका पाना बड़ा आश्चर्य है। इसलिए हे मुनिवर, आप मुझसे वही उपाय कहिए जिससे युवावस्था के दुख की मुक्ति हो जाए और मैं आत्मपद की प्राप्ति कर सकूं। भाई मेरे, ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये राम जी बोल रहे हैं। न जाने क्यों लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उस पर विवेचना नहीं करते हैं। नाड़ी, अस्थि और ग्रंथि से बनी हुई मांस की पुतली जो रमणीक है, उसके यंत्र के समान चंचल अंग समूह में कौन सी वस्तु अधिक सुंदर है। हे जीव त्वचा, अब नारी पर साहब बोल रहे, ये राम जी बोल रहे। मांस, रक्त, आंसुओं का पानी और नेत्र, इनको छोड़कर विचारों की स्त्री की कौन सी वस्तु रमणीक है। यदि कोई है तो उस पर आसक्त हो, नहीं तो वृथा मोहित होने से क्या लाभ है। कहीं केश हैं, कहीं रुद्र हैं, इन्हीं सबसे स्त्री की देह बना है। विवेकी पुरुष इस निंदित देही को लेकर क्या करेंगे। हाय हाय, जो शरीर वस्त्र, उपटनों आदि से बारंबार सुशोभित किए जाता है, उसी शरीर को मांसाहारी जीव भक्षण कर लेते हैं। सुमेर पर्वत की शिखर पर प्रभावित गंगा जल की धारा के समान सुंदर मोतियों की माला जिस स्त्री के स्तनों पर देखी गई थी, वही काल पाकर उन्हीं स्तनों को साधु कुत्ते शमशान भूमि के एक कोने में ऐसे लेते हैं जैसे अन्न के छोटे पिंडों का। जंगल में ऊंट की देह रक्त, मांस और अस्थि से बनी है, वैसे ही स्त्री की देह भी बनी है। फिर कामनी के देह में इतना प्रेम क्यों। हे मुनीश्वर, स्त्री में केवल थोड़ी ही देह की रमणीकता होती है, किंतु मेरी समझ में थोड़ी देर की भी रमणीकता नहीं है। वो केवल ब्रह्म मात्र है, वो केवल ब्रह्म मात्र है। सुंदर रूप चक्ष की पूजा। इस तरह राम जी इन सभी अवस्थाओं, आगे वो बुढ़ापे के लिए बोलेंगे तो आप रोने लगेंगे। समस्त रोगों का घर है, वृद्ध भयो कफवाय ने घेरो। तो जीवन पाकर आदमी कौन से सुख को प्राप्त होता है, आप विचार करके देखें। इसलिए यही वक्त है, यही है वेला। चेत सवेरे बावरे ना पाछे पछता है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।